विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश छाया एवं परावर्तन, ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग जो हम सूची छिद्र कैमरे की बात कर रहे थे उसका हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने बच्चों इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें हमने सूचीचित कैमरा द्वारा सूर्य के प्रतिबिंब के बारे में देखा था और देखा था यहाँ पर एक होल था और उससे हमने सूर्य का प्रतिबिंब नीचे जो एक हमने कहीं जो एक पर्दा सा बनाया था उस पर हमने देख लिया था। सो अब जो ये जो है ये तो हमने खुद बनाया है, लेकिन प्रकृति में भी देखें तो इस प्रकार के जो सूची छिद्र कैमरा होते हैं वो हमें मिलते हैं देखने को। वो कौन से हैं? तो चलिए बुक खोलते और समझते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रकृति में भी हमें एक बहुत ही रोचक सूची छिद्र कैमरा मिलते हैं और वो क्या होता है कि देखिए, आप पेड़ के नीचे से तो निकले हैं ना, देखे हैं ना पेड़। अच्छा चलिए, और अगर अभी तक आपने उस चीज पे गौर नहीं करा हो तो आज ये सेशन के बाद एक बार जरा चले जाइएगा, अगर सूर्य चमक रहा है, नहीं तो कल आप दिन में जाके देख लीजिएगा। तो जब हम किसी वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है, ढेरों पत्तियां होती, वृक्ष है तो पत्तियां होंगी, चलिए ठीक है। तो अब उस पेड़ के नीचे जो हमें एक पैचेस देखने को मिलते हैं, धब्बे से जो देखने को मिलते हैं, ये देखिए नीचे, ये आप मेरा सर्कल देखिए, ये जो मेरा ये सर्कल देख रहे हैं ना, तो ये देखिए, ये जो हमें धब्बे से जो देखने को मिलते हैं, ये क्या है? कोई गैस? सोचिए। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूचित प्रतिबिंब होते हैं। तो ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं ना नीचे, ये सूर्य के प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो क्या है कि जब अब हमने शुरू में कहा कि पेड़ है, पत्तियां हैं, ठीक है। ये क्यों बोला हमने? ये इसलिए बोला कि सारी जो पेड़ों में पत्तियां होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। आप जरा आज ध्यान से और पेड़ को देखिएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है। और हम जो अभी हमने जो कैमरा बनाया था उसमें क्या करा था, जो हमने सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए क्या करा था, हमने भी तो एक छेद बनाया था ना, एक छेद बनाया, एक होल बनाया और हमने उसको ऐसे डायरेक्शन में रखा कि सूर्य की किरण उससे जा सके और फिर हमने उसका प्रतिबिंब देखा। तो बस हमें क्या चाहिए, एक थोड़ा सा गैप ही तो चाहिए किसी चीज में। तो वो जो गैप हमें ये पत्तियों के बीच में जो मिलता है वो भी एक क्या होता है, एक सूचित कैमरे की तरह कार्य करता है। और इस प्रकार जो हमें लग रहा है ये धब्बे धब्बे से हैं, वो एक्चुअली धब्बे नहीं है, वो सूर्य के प्रतिबिंब है। इतने सूर्य के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए, ये हमारा जो बनते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। और मेन क्या है, ये हमें ना जो घने पेड़ होते हैं उसमें देखने को मिलता है, जो बिल्कुल जो इस टाइप से है कि वो काफी घना हो, ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही पत्तियां हो। तभी देखिए कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने से, ये अगर हम जमीन पर देख रहे हैं तो हमें ये तो आइडिया लग रहा है या कहीं यहाँ पे खूब घना पेड़ है या नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो हमें उसमें एक इतना वो डार्क नीचे सरफेस हो गया कि हमें सिर्फ सूर्य का प्रतिबिंब ही देखने को मिल रहा है। तो ये आप इसको कब अभी आपने अगर गौर नहीं करा हो तो एक बार जरूर जाके आप इस चीज को देखिएगा। तो ये जो है, तो जो सूर्य के परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का आप प्रयास करिएगा। और जैसा हमने आपको बताया है
इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। फिर अभी यहाँ पे क्या है, एक और आपको पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके थोड़े बच्चों का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे के दिमाग में आया कि हम अपने सुचित्रित कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। तो सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? तो यहाँ अब आप बताएं कि अब आप थोड़ा सा सोचिए कि सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, तो जैसे हमें पहले जो हमने इससे पहले वाले सेशन में जो बात करी थी कि जो हमें हमारा जो ट्रेसिंग पेपर पे प्रतिबिंब बन रहा था वो उल्टा बन रहा था। अगर कोई वस्तु ऐसी थी तो उसका प्रतिबिंब हमें ऐसा देखने को मिल रहा था। तो सूर्य का प्रतिबिंब भी क्या उल्टा होगा? इसका आप प्रश्न का उत्तर सोचिए, हम सेशन जब अभी एंड करेंगे तब इसको बताएंगे। जैसे पहले प्रश्नों के उत्तर दिए थे, आगे चलते हैं। तो अब जो एक और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो हम चाहे छाया बनने की क्रिया देख रहे हो या प्रतिबिंब बनने की क्रिया देख रहे हो, ये कब संभव हो रही है? जब पूरा प्रकाश है ना, और जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, एक सीधी रेखा में आ रहा है, तभी हमें वो विजिबल हो रहा है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। इसको समझने के लिए क्या करिए कि आप ना एक कैंडल जलाएं और आप एक कोई रबड़ का कोई एक लंबा हॉलो सा एक पाइप ले लीजिए और उससे आप एडजस्ट करके जो आपकी मोमबत्ती की जो ये फ्लेम है ना, ये जो ज्योत है, इसको देखने की कोशिश करिए। आप देख सकते हैं? देख सकते हैं। अब आप क्या करिए कि आप उसी पोजीशन पर रहिए जहां आपको इमेज वो एक देखने को मिल रही है और फिर आप जो पाइप है उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए और फिर देखने का प्रयत्न करिए। क्या अब आप देख सकते हैं मोमबत्ती की लौ को? आप अब नहीं देख सकते हैं। तो ये है कि पाइप को अपने दाई या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? तो यहाँ देखें कि हम अगर पाइप को मोमबत्ती का से जो प्रकाश आ रहा है उसे देखना है, तो हम उसको अगर सीधी रेखा में रखेंगे तभी हम देख सकते हैं। अगर हमने उसको मोड़ दिया तो हम नहीं देख सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलता है और इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वो वस्तु जो उस वस्तु की छाया बन जाती है। तो अब हमने जो एक छाया का हमें एक पॉइंट और पता चल रहा है कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चल रहा होता, कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, वो अपना मार्ग बदल के दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, तो वस्तु की छाया नहीं बन पाती। प्रकाश सदा सीधी रेखा में चलता है, इसलिए क्या है, यहाँ पे आया, आपकी अपारदर्शी वस्तु आई तो वो रुक गया। अब रुकने के बाद क्या हो रहा है उसका, वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन आप अभी ये समझिए कि ये क्या है, ये रुक गया, ये इधर नहीं जा पा रहा है, तो उस वस्तु की छाया बन रही है। तो जो अभी पढ़ा इसको जरा हम आपको नोट से भी बताते हैं। तो ये जो हम देखते हैं पेड़ की पत्तियों के बीच खाली स्थान सूर्य छिद्र की भांति व्यवहार करता है। धरती पर बने वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूर्य छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, हमने बुक में भी मार्क करवाया है। अब जो है, क्या सूर्य का प्रतिबिंब भी उल्टा दिखाई देता है? तो बच्चों, सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो अगर हम देखें तो सूर्य क्या है, अगर उसका स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करें वो गोल है। इस कारण सूर्य का सूर्यछिद्र द्वारा प्रतिबिंब भी गोल ही बनता है। तो आकृति गोल होने के कारण क्या होता है कि वो प्रतिबिंब उल्टा हमें प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पूरा एक है, हमें ये तो मालूम नहीं है उसके नीचे क्या है ऊपर क्या है, हमें पूरा एक गोल सर्कल दिखाई दे रहा है।
तो गोल का प्रतिबिंब हम देखेंगे और उस पे कोई भी निशान कुछ ऐसा नहीं है, तो हम बनता उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो जरूर उल्टा बनता होगा, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो गोली स्ट्रक्चर है। तो आकृति गोल होने के कारण सूर्य का प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत नहीं होता है। दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, जो अभी हमने देखा था कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, तो यहाँ देखिए जब ये इसको पूरा एक रास्ता मिल रहा है तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जा रहा है, और हम इसका यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने इसको मोड़ दिया तो प्रकाश को तो सीधे चलना है, तो प्रकाश जो सीधे जा रहा है वो यहाँ पर आके रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे क्या है, एक अपारदर्शी हमें सरफेस मिल गया, तो प्रकाश इसके आगे नहीं जा पाता है। तो इस कारण यहाँ खड़ा व्यक्ति ये जो मोमबत्ती की लौ है इसे नहीं देख पाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत चीजें समझी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई एक समझी है वो है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, वो कहीं मुड़ता नहीं है कि कहीं उसका कहीं अगर कोई अवरोध आया वो मुड़ के निकल जाए, ऐसा नहीं होता है, और यही कारण है कि छाया भी बनती है। सो अब हम आज का टॉपिक अब यहाँ एक रोक रहे हैं। अगला सेशन में हम आपके जो चैप्टर है इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।